अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद नसीम अकरम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, मैक्सिमम हो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। When a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolved very easily in the solvent। अगर हम सॉल्वेंट के अंदर, कोई भी सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है अगर हम कम डालेंगे, अगर स्मॉल अमाउंट हम सॉल्यूट की ऐड करेंगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो वो जो सॉल्यूट होगा जल्दी क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा उस सॉल्वेंट के अंदर। If the addition of solute is kept on, a stage is reached when solvent cannot dissolve any more solute। अगर हम सॉल्यूट ऐड करना जारी रखते हैं, यानी कि हम मज़ीद सॉल्यूट ऐड करते रहते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जब सॉल्वेंट के अंदर मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सॉल्यूट रिमेन्स अनडिज़ोल्व। तो इस स्टेज के ऊपर अगर हम मज़ीद सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि अनडिज़ोल्व रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर के बॉटम में क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन है सबसे पहला, सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का तो आपने पढ़ा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर कम हो जाए सॉल्यूट की क्वांटिटी, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की, उससे सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, कम हो, तो फिर उस सॉल्यूशन हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट की क्वांटिटी है उससे सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, फिर वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट आगे सुपर सैचुरेटेड को भी। यहाँ पे आप ये चीज़ समझ लें कि सैचुरेटेड से अगर कम होगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम होगी अगर अमाउंट सॉल्यूट की, जितना यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट है, अगर उस अमाउंट से कम हो जाए सॉल्यूट, तो फिर वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जितना अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट सॉल्यूट की है, अगर उस अमाउंट से ज़्यादा सॉल्यूट हो जाए, तो फिर वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निस्बत क्वांटिटी जो सॉल्यूट की होती है वो क्या होती है? लेस होती है। इसलिए हम डेफिनेशन करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, या सॉल्यूशन विच कंटेन्स lesser amount of solute than that which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution. Such solutions have the capacity to dissolve more solute to become a saturated solution। क्योंकि इन सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निस्बत कम होती है, इसलिए इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इनकी सलाहियत होती है कि ये मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व करके क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाए सॉल्यूट की क्वांटिटी, जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है, अगर उस क्वांटिटी से सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो फिर कौन सा होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड दैन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसनट्रेटेड होगा वो सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा, और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसनट्रेटेड होगा वो कौन सा कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, जो हमने पीछे पढ़ा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से लेस कंसनट्रेटेड जो होता है वो अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। अब अगर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है
उसको अगर आप हीट करेंगे तो उसके अंदर मज़ीद आप सलूट ऐड कर सकते हैं, अगर उसको हीट करेंगे तो। सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सलूट दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर डेफिनेशन भी इसकी है ना कि ये इसके अंदर जो सलूट की कंसंट्रेशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सलूट दैन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना सलूट की क्वांटिटी की ज़रूरत होती है तो उससे ज़्यादा सलूट किसके अंदर होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर होता है। एंड दे बिकम मोर कंसंट्रेटेड, इसलिए क्या होते हैं, मोर कंसंट्रेटेड होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की निस्बत, क्योंकि इनके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन की निस्बत सलूट की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कि हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को किस तरह प्रिपेयर करेंगे। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस आर नॉट स्टेबल। अब ये बात आप जहन में रख लें कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होते हैं ये स्टेबल नहीं होते। Therefore, an easy way to get a super saturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature। कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। क्या करते हैं हम सैचुरेटेड सोल्यूशन एक तैयार करते हैं एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद क्या करते हैं, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को जो हाई टेम्परेचर के ऊपर तैयार हुआ है उसको हम कूल करते हैं। इट इज देन कूल्ड टू अ टेम्परेचर वेयर एक्सेस सलूट क्रिस्टलाइजेस आउट। फिर क्या किया जाता है, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल किया जाता है तो एक्स्ट्रा जो सलूट होगा वो क्या क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा सलूट होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में। वेयर एक्सेस सलूट क्रिस्टलाइजेस आउट एंड लीव्स बिहाइंड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, और पीछे क्या बच जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बच जाता है। एग्जांपल है अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, इसका फार्मूला सोडियम थायोसल्फेट का, इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़। वो बता रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट का हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सोडियम थायोसल्फेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन है कौन से टेम्परेचर के ऊपर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और इस सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर जो साल्ट है यानी कि सलूट है उसकी क्वांटिटी कितना है, 20.9 ग्राम पर 100 cm³ ऑफ वाटर। अगर आप अब सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर जो साल्ट की क्वांटिटी आ रही है वो है 20.9 ग्राम पर 100 cm³ ऑफ वाटर। अगर इस 20.9 ग्राम से साल्ट की क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर कौन सा सोल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अगर इस 20.9 ग्राम जो साल्ट की या सलूट की क्वांटिटी है इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अब वो नेक्स्ट है कि लेस देन दिस अमाउंट ऑफ साल्ट, यानी कि कौन सी अमाउंट, 20.9 ग्राम। इससे अगर लेस अमाउंट होगी पर 100 cm³ ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर इससे अमाउंट कम होगी तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अगर इस 20.9 ग्राम से साल्ट या सलूट की मिकदार ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा। अ सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 cm³ ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर कोई किसी सोल्यूशन के अंदर 20.9 ग्राम साल्ट या सलूट से ज़्यादा क्वांटिटी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर तो फिर क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन की डिल्यूशन क्या होती है। द सोल्यूशन आर क्लासिफाइड एट डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। सोल्यूशन जो होते हैं वो डाइल्यूट भी हो सकते हैं और कंसनट्रेटेड भी हो सकते हैं। और अब ये किस बेस के ऊपर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सलूट प्रेजेंट इन दैम, कि उस सोल्यूशन के अंदर सलूट की कितना क्वांटिटी है, ये उसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सोल्यूशन के अंदर सलूट की क्वांटिटी कितना है। सलूट की क्वांटिटी के ऊपर, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सोल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा या फिर कंसनट्रेटेड होगा। अब जो डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सलूट इन द सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से होंगे, जिसके अंदर जो सलूट की क्वांटिटी है वो क्या हो, रिलेटिवली लेस हो। डाइल्यूट सोल्यूशन दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सलूट इन द सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जिनके अंदर सलूट की क्वांटिटी क्या हो, स्मॉल हो या लेस हो, वो कौन से होते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये उसका इन्वर्स ही है, डाइल्यूट सोल्यूशन का इन्वर्स है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट डिसॉल्व्ड सलूट इन द सोल्यूशन।
अगर किसी सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, तो फिर कौन सा सोल्यूशन होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट, यानी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट होती है, जबकि डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट होता है सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल ब्राइन। ब्राइन अब क्या होता है, ब्राइन इज अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर। जो ब्राइन होता है ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है किसका, कॉमन सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट आप यूज़ करते हैं NaCl, NaCl का वाटर के अंदर जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है, NaCl का वाटर के अंदर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट, अब जो ब्राइन होता है इसके अंदर जो सॉल्यूट होगा, ब्राइन सोल्यूशन में सॉल्यूट तो होता है वही कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, जबकि सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट, यानी कि अगर आप मजीद इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड कर दें, वाटर ऐड कर दें, एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट वेल डाइल्यूट द सोल्यूशन, अगर आप पानी मज़ीद ऐड करेंगे, जिनके सॉल्वेंट मज़ीद ऐड कर देंगे, तो जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली 9 टाइप्स होती हैं सोल्यूशंस की। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट के ऊपर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की स्टेट के ऊपर, फिजिकल स्टेट के ऊपर, कि सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या है और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। इस टेबल को आपने MCQs के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये MCQs इनमें से आ सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल है गैस, सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, गैस हो, तो इस किस्म के सोल्यूशन की एग्जांपल क्या दी हुई है, एयर, ये क्या कौन सा होता है, इसमें सॉल्यूट भी गैस होती है और सॉल्वेंट भी। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूट क्या है, गैस है, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, तो इसकी एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इस तरह आपने पूरे टेबल को क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है MCQs के लिए।